पशुपति पारस के रोजगार मेले पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये जो रोजगार मेला है ये नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव का समय नज़दीक आ गया है तो इस तरह की बातें तो होगी ही। और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अब 10 लाख पर आ गए हैं, तो ये सब चुनावी माहौल का नतीजा है। नौजवानों के साथ धोखा देने वाली बात है। आज उनको 2 करोड़ नौकरी की बात करनी चाहिए, उस पर उनको बोलना चाहिए कि हर वर्ष जो उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, ये घोषणा किया गया कि प्रत्येक माह 75,000 लोगों को जो बेरोजगार हमारे नौजवान साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और साल में 10 लाख लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा। यही तो माने एक तरह से व्यंग है न, मजाक है न बेरोजगार नौजवानों के साथ। 2 करोड़ हर साल, अब 8 साल 9 साल बीत रहा है, तब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब इसका हुआ? सीधे सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको तो बताना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल क्या हुआ, इस पर जवाब देना चाहिए उनको। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। जहाँ तक बिहार सरकार में नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, तो निरंतर बिहार की सरकार काम कर रही है। अलग अलग विभागों से रोज़ वैकेंसीज निकल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। शिक्षक बहाली का भी मामला है तो उसके अलग अलग चरण हैं। उस प्रक्रिया के तहत वैकेंसीज निकलती है, काउंसलिंग होता है और लोगों को नौकरी मिल रही है। तो यहाँ हर तरह से जो सरकार को करना चाहिए सरकार कर रही है। खुद ही इन लोगों ने जहाँ वादा किया नहीं किया, तो इसलिए अब हल्ला करो, हल्ला के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जनता के बीच जाने के लिए इनके पास। सदन में नहीं चलने देने की बात है। अब सदन नहीं चलने देने का तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है ना। अब सदन में कोई काम हो, भारत की सरकार में जब वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दिल्ली में लोग सदन नहीं चलने देते हैं तो डेमोक्रेसी का नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, और उन्हीं के लोग यहाँ कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। भैया सदन है बहस के लिए, सदन है वहाँ कोई चर्चा के लिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा हो, नौकरी के सवाल पर चर्चा हो, तो सदन में जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत सवाल उठाइए ना, कि पहले ही से धमकी दे रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। यह क्या है? मजाक है ना।